हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्री, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। तो यहाँ से कई बार एमसीक्यू देखने को मिलता है, ठीक है, कि जो जर्नल एंट्री आपको टाइप दे दी जाएगी तो फिर पूछा जाएगा कि भाई ये कौन सी है। अगर आपको अच्छे से पता है कि कितने टाइप्स की जर्नल एंट्री है तो फिर आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है, स्टेट पीजीटी कॉमर्स इस सिलेबस हमने स्टार्ट कर रखा है 30 डेज स्ट्रेटेजी। विद इन 30 डेज पूरी कोशिश रहेगी कि अक्टूबर के अंदर ही मैं आपको स्टेट का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा दूं। तो इसलिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 4-5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और जो भी मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें के अंदर जो भी मैंने टॉपिक कराए हैं तो वे सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें से प्रीवियस ईयर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप ये ध्यान से सुनना, देखना। और उसके बाद फिर भी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आप अलग से कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो, फिर मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। हम बेसिक से एडवांस पर चलेंगे। अभी हमारा बिल्कुल बेसिक्स चला हुआ है जो 11th-12th के अंदर है, और उसके बाद फिर हम एडवांस पे भी जाएंगे। आप ऐसा मत सोचना कि ये तो बिल्कुल बच्चों वाली टॉपिक मैम करा रही है। कई बार ये बच्चों वाले टॉपिक ही हमें नहीं आते, क्योंकि हम ये सोचते हैं ये तो ईजी हो जाएगा, और फिर बाद में जब पेपर आपके सामने होगा तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो फिर बच्चे वही कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इसका आंसर ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस आपको चलना, और जैसे ही आपके कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी होगी तो फिर चाहे सिर्फ स्टेट का एग्जाम नहीं, आप अदर एग्जाम ये लगा लीजिए। अगर आप अब ये तैयारी कर रहे हो ना, इट मीन्स आप जो फर्दर एग्जाम की तैयारी करोगे, चाहे डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस है, या फिर स्टेट का जो फिर बाद में आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसलिए एक ही बार में ऐसा करो कि एक ही बार में चाहे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए लेकिन फिर बार बार हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। जैसे बोलता है ना कि सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। तो एक ही बार चाहे आपको एक वीडियो को देखने में 1 घंटा लग जाए, आप अपने कंसेप्ट उसको क्लियर करने में, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाने में चाहे आपके 2 घंटे लग जाए, लेकिन एक बार अच्छे से टाइम दीजिए, फिर आपको बार बार टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जर्नल में वीडियो एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसके अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जर्नल बेसिकली आपका क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम। जैसे एक बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुई तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम जिस बुक्स के अंदर हम जो ट्रांजेक्शन है रिकॉर्ड करते हैं वह बेसिकली आपका क्या कहलाता है, जर्नल। तो जर्नल के अंदर जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा बेसिकली। अभी ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि क्या फॉर्मेट कौन पूछता है, तो फॉर्मेट भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर ना भी पूछा जाए तो फॉर्मेट बेसिकली क्या रहता है जनरल के अंदर। जब आप जो ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करते हो तो कैसे करते हो, सबसे पहले ये फॉर्मेट रहेगा, डेट आएगी आपकी जिस भी डेट को ट्रांजेक्शन हुई है, उसके बाद पर्टिकुलर जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उसके बारे में यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद है वाउचर नंबर। अब ये वाउचर नंबर क्या है, देखिए जनरल के अंदर जब भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो किसके बेस पे किया जाता है, वाउचर्स के बेस पे आपका रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो जो भी आपने जैसे वाउचर्स बेसिकली आपके क्या एविडेंस है कि भी प्रूफ है कि हाँ भी ये ट्रांजेक्शन हुई है। जैसे आपने मशीन खरीदी है तो उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी आपका इनवॉइस है, ठीक है, कोई भी बिल है, तो वे आपके बेसिकली क्या कहलाते हैं, वाउचर नंबर। उसके बाद लेजर फोलियो, सेकंड कॉलम जो रहेगा लेजर फोलियो मीन्स जो आप जनरल के अंदर यहाँ पे ट्रांजेक्शन करोगे तो बाद में ये जो ट्रांजेक्शन हुई है इन ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कहाँ पे करते हैं, लेजर के अंदर। जो अकाउंट्स है, इंडिविजुअल अकाउंट्स है, जैसे परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो उसकी पोस्टिंग हम कहाँ पे करेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर। तो बेसिकली जब हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे ये लेजर फोलियो के अंदर यहाँ पे एक नंबर होगा, पेज नंबर लिखेंगे कि भाई हाँ भी इस ट्रांजेक्शन की जो पोस्टिंग है ना आपको इस पेज नंबर पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली लेजर फोलियो। उसके बाद यहाँ पे फिर डेबिट जो भी अमाउंट रहेगा और जो भी क्रेडिट का अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की टाइप्स की। तो देखिए बेसिकली देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द जर्नल एंट्री। तो जो जर्नल एंट्री है ना वो 2 तरह की जर्नल एंट्री होती है। कौन कौन सी, सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो अब देखिए सिंपल जर्नल एंट्री आपकी क्या होती है, व्हेन देयर आर ओनली 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, इन आर ट्रांजेक्शन। जब भी कोई ट्रांजेक्शन हुई है और उसमें सिर्फ कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, 2 अकाउंट्स, मीन्स 2 अकाउंट आपके अफेक्ट हुए एक ट्रांजेक्शन की वजह से। एक अकाउंट डेबिट हुआ तो दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ 2 अकाउंट्स की बात की गई, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल जर्नल एंट्री। क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सिंपल जर्नल एंट्री कौन सी है और कंपाउंड कौन सी है। सेकंड आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो नाम से पता चलता है कंपाउंड मीन्स मोर देन 1 की अगर हम बात करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा की बात करते हैं। तो देखिए व्हेन द नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज मोर देन 1। इसका मतलब क्या है, जब भी हम एक से ज़्यादा जो अकाउंट्स है उसको या तो डेबिट करेंगे या तो एक से ज़्यादा अकाउंट है वे आपके क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, या फिर हो सकता है और एक अकाउंट आपका क्या है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि एक से ज़्यादा
अकाउंट्स आपके क्रेडिट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। तो आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए चलिए हम एग्जांपल की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ सिंपल जर्नल एंट्री का। तो सिंपल जर्नल एंट्री का देखिए, फॉर एग्जांपल ऑन 2 अक्टूबर 2022 गुड्स परचेज फॉर ₹50,000 कि 2 अक्टूबर 2022 को आपने क्या किया, गुड्स परचेज किए 50,000 रुपये के। तो ये आपकी सिंपल जर्नल एंट्री है। कैसे, यहाँ पे अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करती हूँ तो जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, आपने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में आपने परचेज किया है तो कैश आपके बिजनेस से गया, तो यहाँ पे रूल लग गया कि जो आपके डेबिट व्हाट्स कम इन, जो आया है उसको डेबिट करो। अब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन से अकाउंट का रूल यहाँ पे लगा, जो परचेज अकाउंट हमने डेबिट किया और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। तो कौन से आपके 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आप मुझे बताना यहाँ पे कौन से अकाउंट का रूल लगा, पर्सनल अकाउंट का है, रियल अकाउंट का है या फिर नॉमिनल अकाउंट का। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना, मैं आपका वेट करूँगी, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे रूल लग के आपने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कितने अकाउंट्स आपके इन्वॉल्व है, ये जो ट्रांजेक्शन हुई है इसके अंदर कितने अकाउंट्स आपके इन्वॉल्व है, सिर्फ 2। एक तो परचेज अकाउंट आपका इन्वॉल्व है और सेकंड आपका कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। तो सिंपल जर्नल एंट्री आपका क्या बोलती है, सिंपल जर्नल एंट्री ये बोलती है जब आपके सिर्फ 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 अकाउंट इन्वॉल्व है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल जर्नल एंट्री। और देखिए मैंने पूरा फॉर्मेट में आपको दिखाया कि जर्नल के अंदर जब हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो ये फॉर्मेट है, ये मैंने भी ऊपर आपको फॉर्मेट बताया जर्नल का। तो यहाँ पे डेट, तो मैंने जैसे कि बोला था जिस भी डेट को ट्रांजेक्शन हुई है वो डेट आप यहाँ पे डाल दोगे। डेट आपकी क्या, 2 अक्टूबर 2022, तो आपने डाल दी। पर्टिकुलर के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुई है आपने डाल दी। और यहाँ बीइंग करके नरेशन लिखते हैं हम, नरेशन मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वहाँ डिटेल में लिखते हैं और स्टार्टिंग में बीइंग वर्ड लगाते हैं, ठीक है। जैसे बीइंग गुड्स परचेज फॉर ₹50,000, ये पूरा आपको लिखना था। उसके बाद जो भी वाउचर रहेगा उसका नंबर यहाँ पे डाल दोगे। फिर बाद में जब आप इस ट्रांजेक्शन को लेजर के अंदर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे लेजर फोलियो नंबर डल जाएगा आपका। उसके बाद जितने भी अमाउंट से डेबिट हुआ, जैसे 50,000 रुपये की आपने खरीदा है तो 50,000 रुपये डेबिट में और 50,000 रुपये आ जाएंगे आपके क्रेडिट में। तो ये होगी आपकी सिंपल जर्नल एंट्री। अभी हम बात करते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री की। तो देखिए कंपाउंड जर्नल एंट्री में आपका एग्जाम्पल ऑन 2 अक्टूबर 2022 हमने 2 अक्टूबर 2022 को ही गुड्स परचेज किया 50,000 रुपये का। लेकिन हमने पेमेंट कैसे की, 40,000 पेड इन कैश, 40,000 तो हमने कैश में पेमेंट कर दी एंड 10,000 पेड इन बाय चेक, और 10,000 हमने क्या किया, चेक से पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो एंट्री होगी वो क्या रहेगी, वही परचेज अकाउंट डेबिट आपका हो जाएगा। लेकिन अभी आपने पेमेंट कैसे की है, कैश के थ्रू किया और आपने चेक के थ्रू किया, ठीक है। तो टू कैश, तो जितना कैश गया 40,000 आपका कैश आ गया, लेकिन 10,000 आपके कहाँ से गए, बैंक से आपने चेक दिया, तो यहाँ पे आ गया 10,000। तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री आपका क्या बोलता था, व्हेन द नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज मोर देन 1, जब नंबर ऑफ अकाउंट्स या तो डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में एक से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड इज मोर देन 1, आपका इस एंट्री के अंदर क्या हुआ, जो आपने क्रेडिट जो किया है तो एक से ज्यादा अकाउंट्स को क्रेडिट किया, एक कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, एक बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। इट मीन्स एक से ज्यादा, यहाँ पे ना व्हेन द नंबर ऑफ द अकाउंट्स टू बी डेबिट, या तो डेबिट भी हो सकते हैं 2 अकाउंट या फिर क्रेडिट मोर देन 1, तो एक अकाउंट से ज्यादा आपने क्रेडिट किया है, तो इसलिए ये आपका क्या कहलाया, आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपली इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जब मोर देन 2 अकाउंट्स की, जैसे यहाँ पे सिर्फ हमने 2 अकाउंट्स की बात की थी, और जब यहाँ पे अगर एक भी ज्यादा अकाउंट्स आपको मिल जाए, हो सकता है कि जैसे यहाँ पे 2 अकाउंट्स आपके क्रेडिट साइड में मिल गए, तो हो सकता था कि यहाँ पे आपको क्या पता क्रेडिट साइड में एक ही अकाउंट मिलता और डेबिट साइड में आपको 2 अकाउंट मिल जाते, तो उस केस में भी आपका क्या कहलाता, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो ये था बेसिकली टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। तो ये था छोटा सा टॉपिक। तो इसी तरह से हम छोटी छोटी वीडियो लेके आएंगे और इस तरह से आपके जो टॉपिक्स है उनको कवर कराएंगे, ठीक है। और सिलेबस भी हम धीरे धीरे ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और फिर आपका कोई भी डाउट है तो वह भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।